नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार आभास टॉक में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और साथियों, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वो यह आ रही है कि अब यहाँ पर एक नया NSR नॉर्थ जो सी रूट है वो यहाँ पर डिस्कवर किया जा रहा है। अगर आप हेडलाइंस को देखें तो इंडिया रसिया कोऑपरेटिंग ओवर पुतिन्स नॉर्थ सी रूट, यानी कि नॉर्थर्न सी रूट जो है उसके ऊपर दोनों लोग जो है एक दूसरे से बातचीत चल रही है, जिसमें कि चाइना और रशिया और भारत तीनों मिलकर जो है वो इस रूट का यूज करने वाले हैं। क्या है ये नया रूट, आइए आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले अगर आप जो है इस मैप को देखें तो ये आपको रसिया दिखाई देगा, ये आपको चाइना, और ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। साथियों, अभी तक क्या होता है, जो यहाँ पर अभी तक जो रूट्स हैं, जो कि समुद्री रूट्स हैं, जहां से हमको जो है अगर यूरोप तक जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अगर इंडिया से जाना है तो हम इंडिया से होते हुए बाबल मंदेब, ये आपको दिखेगा। मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ डिटेल में। देखिए, अगर हमको मान लीजिए कि मुंबई के किसी पोर्ट से हमको अगर जाना है यहाँ पर यूरोप में, मान लीजिए कि कहीं पर भी जाना है, इस पॉइंट पर जाना है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करें और बाबल मंदेब होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए, इस तरीके से होते हुए फिर जो है हम निकल कर यहाँ पर आ जाएं, या फिर इधर से भी निकल कर हम यहाँ पर आ जाएं। दूसरा रास्ता है हमारे पास कि हम केप ऑफ गुड होप, यानी कि इस पॉइंट को, साथियों, इस पॉइंट को केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। पूरा साउथ अफ्रीका जो है, मतलब पूरा अफ्रीका जो है वो हम ऐसे घूमते हुए और फिर जो है यहाँ पर पहुंचे। ये दूसरा तरीका है अभी जो कि यहाँ पर चल रहा है। इसी तरीके से देखें अगर, तो चाइना भी क्या करता है कि वो यहाँ से होकर, मान लीजिए कि वो कहीं से भी अपने स्पोर्ट से निकलता है तो वो इस तरीके से आता है, फिर वो आपका यहाँ मलक्का स्ट्रेट होते हुए जो है वो हमारे क्या कहते हैं, निकोबार आइलैंड होते हुए फिर जो है वो इस तरीके से निकलकर बाबल मंदेब होता हुआ जो है वो इधर चला जाता है, अपना व्यापार करता है। अब साथियों, भारत क्या कर रहा है, भारत अपने अंडमान निकोबार को भी यहाँ पर डेवलप कर रहा है, ताकि जिस तरीके से आपने देखा युद्ध के समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया, यमन में जो ये हुती थे उन्होंने जो है बाबल मंदेब को रोकने की बात कर दी। तो भारत भी यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए जो है वो, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट, जो ग्रेट निकोबार वाला प्रोजेक्ट है, वो इसको विकसित कर रहा है, ताकि वो मलक्का वाला जो एरिया है इसको काउंटर कर पाए। अब इसी पर साथियों पूरा खेला हुआ है, आइए वो खेला समझाता हूं मैं अब आपको। अब साथियों, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो चाइना और जो रसिया है, सबसे इंपॉर्टेंट खेल इसमें रसिया कर रहा है। जो रसिया है यह जो है इस वाले एरिया में, जो नॉर्थ साइड वाला है, इस वाले एरिया से नया रूट स्टार्ट कर दिया है, कि मतलब जो यहाँ से लोग जाते थे इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से जो होते हुए ये लोग जाते थे, मलक्का होते हुए, फिर जो है बाबल मंदेब होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए, तो ये जो है ये रूट अब इनको छोड़कर वो इस साइड से, क्योंकि चाइना इधर से साथियों अगर आप देखें तो भारत से घिर जा रहा है, इसीलिए साथियों अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर CPEC चलाता है, ताकि उसको ये वाला जो रूट है इसको यूज ना करना पड़े, क्योंकि इससे इसको बहुत दिक्कत होती है चाइना को, और वहां से साथियों उसका पूरा जो है दिक्कत हो जाएगा, वो फंस सकता है कभी भी अगर भारत से जो है ये युद्ध करता है तो। अब इसलिए साथियों यहाँ पर ये जो दोनों देश हैं, रसिया और चाइना, ये नया रूट स्टार्ट किए हैं, जो कि अब चाइना से स्टार्ट होकर इस तरीके से नॉर्थर्न साइड से होते हुए जो है वो आपके यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर जो है यहाँ पर जा सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज और बड़ा फायदा इसमें एक चीज और है कि अगर आप ये नॉर्थ सी रूट का यूज करते हैं तो आपको मात्र जो है वो चाइना से, मान लीजिए उधर जाना तो 20 से 25 दिन का समय लगेगा, यूरोप के किसी स्थान पर जाना है तो। वहीं साथियों अगर आप सुएज कैनाल का यूज करके जाते हैं, सुएज कैनाल यानी कि जो ये वाला रूट है, इस रूट को अगर आप फॉलो करके जाते हैं, इस रूट को अगर आप फॉलो करके जाते हैं साथियों, तो इसमें आपको लगभग और लगभग कम से कम जो है लगेगा 30 से 35 दिन का समय। लेकिन अगर वहीं पर कोई व्यक्ति केप ऑफ गुड होप, जो ये पूरा अफ्रीका वाला है, ये वाला जो रूट है, ये वाला अगर पूरा रूट फॉलो करके जाता है, मान लीजिए कि चाइना इस तरीके से होकर जो है ये पूरा घूम कर जाएगा, तो इसको कम से कम लगेगा तो 40 से 50 दिन से अधिक का समय यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो नॉर्थ सी वाला रूट है ये तो बहुत ज्यादा मतलब समय बचाएगा, जल्दी पहुंचाएगा, मतलब छोटा दिखाई दे रहा है। तो फिर सवाल यह भी है कि आखिर आज तक इसका
यूज क्यों नहीं कर रहे थे हम लोग, या फिर चाइना इसका यूज क्यों नहीं कर रहा था। आइए सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों सबसे पहले क्या हुआ है पूरा मामला, तो पुतिन ने एक बयान जारी किया जिसमें इन्होंने प्रशांत बेड़े यानी कि जो पैसिफिक फील्ड है इसमें जवानों को मिसाइल क्रूज वैराग्य पर संबोधित किया। कहा भारत उन प्रमुख देशों में से है जो उत्तरी सागर मार्ग पर सहयोग बढ़ती दिलचस्पी दिखा रहे हैं, यानी कि भारत भी इसमें जो है वो अपने इंटरफेयर कर रहा है। भारत भी इस रूट को चाहता है कि वो भी जो है वो इसमें शामिल हो जाए, इस रूट से अपने जो ट्रांसपोर्ट है उसको करे। ठीक है साथियों, भारत के साथ साथ चीन का नाम भी इसमें लिया गया और रूस ने कहा सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के दायरे में ही होगा, यानी कि जो सहयोग है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का दायरा है समुद्रों को लेकर, जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही अगला काम होगा। समय रेखा की बात करें तो 12 अगस्त को यहाँ पर पुतिन का बयान यह सामने निकल कर आया था। 14 अगस्त को भारत के जो विदेश मंत्रालय है उनकी प्रतिक्रिया निकल कर आई। स्थान यहाँ पर जो है जो ये मतलब पूरा कार्यक्रम हुआ था इनका पुतिन का, वो यहाँ पर व्लादिवोस्तोक करके एक जगह है, वहां पर ये जो है पूरा हुआ था। अब साथियों विदेश मंत्रालय जो भारत के हैं इनका बयान क्या निकल कर आया, तो जो रणधीर जायसवाल जी हैं प्रवक्ता, इन्होंने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में 14 अगस्त को कहा कि रूस के साथ हमारा बहुआयामी सहयोग है जिसमें कनेक्टिविटी एक अहम हिस्सा है और इस विषय पर भी हमारी उनसे चर्चा चल रही है और यह एक सतत प्रक्रिया है। इस बात को जो है एक तरीके से कहा जाए तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने भी यहाँ पर बताया, इसके बारे में चर्चा चल रही है, इस चीज की पुष्टि की। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए भारत ने अभी तक एनएसआर यानी कि जो ये नॉर्थ वाला रूट है इस पर औपचारिक भागीदारी की पुष्टि नहीं की है, बातचीत जारी है, यह यहाँ पर स्पष्ट हो गया। इसके बाद साथियों दिलचस्पी दिखाना और प्रतिबद्धता देना दोनों में फर्क है। भारत अभी जो है वो विचार विमर्श के चरण में है, यानी कि भारत जो है वो क्लियर तरीके से ये नहीं बोला है कि ठीक है हम आपका साथ देंगे। भारत ने ये कहा है कि हम अभी इस पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद साथियों कनेक्टिविटी भारत रूस के बड़े बहुआयामी सहयोग जैसे रक्षा ऊर्जा व्यापार का एक हिस्सा है, तो इसलिए इस पर बातचीत जो है वो होती रहती है। आगे बढ़ें और बात करें अब इस रूट के बारे में कि जो उत्तरी सागर मार्ग है यह है क्या। तो साथियों मार्ग की बनावट को अगर आप देखें तो रूस के साइबेरिया तट के उत्तर से होकर गुजरने वाला यह आर्कटिक समुद्री मार्ग है। यूरोप और एशिया प्रांत क्षेत्र में सीधे यह जोड़ता है। स्वेज नहर वाला पारंपरिक मार्ग का लगभग 1/3 छोटा है, यानी कि अगर 3 दिन समय लगेगा इस वाले रूट से जाने में तो इसमें मात्र 2 दिन ही जो है वो समय लगेगा आपको इधर से जाने में, यानी कि बहुत ज्यादा ये कम मतलब समय का आपका बचत करेगा। साथियों अभी सुगम क्या हो रहा है, तो देखिए जलवायु परिवर्तन से गर्मियों में बर्फ पिघलने से रास्ता खुल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जिसकी मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि आखिर हम लोग इसका यूज कर क्यों नहीं रहे थे, रसिया चाइना इसका यूज क्यों नहीं कर रहे थे, जब उनको चाइना को तो ये बहुत ईजी पड़ता। तो सबसे मेन बात यह है कि जो ये वाला एरिया है साथियों आर्कटिक का, ये वाला जो एरिया है ये मैक्सिमम टाइम साथियों बर्फ में जमा रहता है और बर्फ भी छोटी मोटी या फिर पतली परत नहीं होती है, बहुत मोटी मोटी जो है परतें होती हैं बर्फ की, जिधर से ट्रेवल करना मतलब एकदम इम्पॉसिबल टाइप होता है। लेकिन आप सभी को पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो बर्फ है वो पिघल रही है, जिसके वजह से जो रूट है रास्ता जो है वो खुल रहा है। रूस के परमाणु ऊर्जा चालित आइस ब्रेकर बेड़े रास्ता साफ से रास्ता साफ किया जाता है। रसिया ने एक जहाज बनाया है जो कि इन बर्फ को तोड़ने का काम करता है और तोड़कर साइड करके जो जहाजें हैं वो उससे जो है निकल सकती हैं। तो यहाँ पर उससे जो है आइस ब्रेक करके ये रास्ता बना रहे हैं। तीसरा, बंदरगाहों व नौवहन तंत्र पर भारी निवेश किया जा रहा है और 2010 में सिर्फ 4 आइस ब्रेकर एस्कॉर्ट अनुरोध थे, अब बढ़कर 15 हो चुके हैं। मतलब पहले सोचिए 2010 के समय में लगभग मात्र 4 ही जो है आइस ब्रेकर थे, अब यहाँ पर बढ़कर इनकी मात्रा 15 हो चुकी है, यानी कि इनका मूड है कि इसको जो है वो ऑन किया जाए। अब बात करते हैं कि भारत की इसमें दिलचस्पी आखिर क्यों, भारत इसमें जो है वो इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा है, भारत की इसमें दिलचस्पी क्या है। तो समझिए आप इसकी बात को कि यह छोटा व्यापारिक मार्ग है, यानी कि यूरोप के लिए स्वेज नहर से कम दूरी व समय वाला माल पहुंचाना है, यानी कि स्वेज नहर से हम लोग अगर होके जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, मैंने कंपैरिजन करके आपको समझा ही दिया। अगर इस रूट का यूज करते हैं तो हमको इसमें कम समय लगेगा। इसके बाद साथियों ऊर्जा सुरक्षा,
रूस से तेल गैस आयात करने के लिए एक और मजबूत संपर्क मार्ग मिलेगा। यानी कि इस रूट से अगर आवाजाही स्टार्ट हो जाए तो हम जो रसिया से तेल वगैरह खरीदने का काम है वो उसी रूट से कर लेंगे, मतलब इसी से जो है इसी रूट के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद साथियों जो INSTC से तालमेल यानी कि भारत रूस उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को यहाँ पर मजबूती मिलेगी। ड्राफ्ट आर्टिक नीति यानी कि भारत की 5+5 मिशन वाली आर्टिक नीति से जो है वो यहाँ पर जुड़ा हो जाएगा। तो भारत के ये सारे जो है वो अपने फायदे हैं, जिसके वजह से भारत भी इसमें जो है वो दिलचस्पी थोड़ा दिखा रहा है। अब ये रूस के लिए इतना अहम क्यों है, तो इसकी रणनीतिक वजह है कुछ। पहला कि पश्चिमी प्रतिबंध, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है वेस्टर्न सेक्शन, ठीक है। इनके बीच में नए व्यापार मार्ग व साझेदारों को तलाशना है रसिया को। निवेश का अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि सिर्फ चीन पर निर्भर न रहकर भारत को भी रसिया चाहता है कि साथ लेकर आ जाए। वहीं 2023 से पुतिन जो है वो लगातार विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं और आर्टिक कॉरिडोर को यूरोप एशिया व्यापार की धुरी बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये चाहते हैं, अब अगर आप सोचिए ना कि अगर उस क्षेत्र से जहाज आने जाने लगे तो वो कितना डेवलप हो जाएगा। अगर आप सिंपल सा सोचे, अगर आपके साइड में कोई मान लीजिए हॉस्पिटल बन गया आपके घर के अगल बगल, तो उसी तरीके से अगर कोई बढ़िया रोड वगैरह बन गई, बहुत ज़्यादा चीज़ वो डेवलप हो गया आपका एरिया, तो मतलब वहां पर आने के लिए जो रोड है वो पहले तो बहुत बढ़िया बन जाएगा, उसके अगल बगल दुकानें वगैरह खुल जाएंगी, व्यापार के स्रोत हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जब ये रूट स्टार्ट हो जाएगा साथियों, तो यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं वो भी यहाँ पर ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो इसके वजह से रूस को ही जो है वो फायदा देखने को मिलेगा। अब आर्टिक का साथियों आंकड़ा समझिए, रूस के ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडार का 80% जो है वो लगभग 80% आर्टिक क्षेत्र में ही है। यानी कि रूस के अंदर जितना भी गैस प्राकृतिक गैस है उसकी जमीन के नीचे, उसका लगभग 80% जो हिस्सा है साथियों वो यहाँ पर आर्टिक के क्षेत्र में ही है, जिधर से ये जाने की बात कर रहे हैं। रूस के जीडीपी में आर्टिक का योगदान लगभग 12% का है, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है ये। वहीं आर्टिक सर्कल के ऊपर रूस में 25 लाख लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं, तो उन सबके लिए जो है ये सही चीज हो जाएगी। अब साथियों बात करते हैं कि इसके हमने बेनिफिट समझ लिए, सबकी दिलचस्पियां समझ ली। अब यहाँ पर चुनौतियों की बात करते हैं। तो देखिए व्यवहारिक चुनौतियां हैं। पहली, आर्टिक शिपिंग महंगी और तकनीकी रूप से कठिन है। विशेष आइस ब्रेकर सक्षम जहाजों व बुनियादी ढांचों की जरूरत है। साल के सीमित महीनों में ही जो है वो यहाँ पर नौवहन जो है वो संभव है। मान लीजिए कि ठीक है अभी गर्मी का समय चल रहा है तो वहां पर बर्फ मेल्ट हो रही है, लेकिन जब ठंडी का समय आएगा, जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाएगी, तो उस समय तो फिर यहाँ पर जो है बर्फ फिर बनी जाएगी। तो कितना हुआ आइस ब्रेकर हो, ये काम नहीं हो पाएगा। तो कुछ चुनिंदा महीने ही होंगे जिनके अंदर ये काम हो पाएंगे। साथ में पर्यावरणीय खतरा है वो भी होगा कि मान लीजिए कहीं अगर गलती से तेल रिसाव हो जाता है, समुद्र में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसका भी जोखिम है कि फिर वो जो वहां पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी जो है वो हानि पहुंचाएगा। अब जरूरी स्पष्टीकरण। पहला, पुतिन का बयान है कि भारत की दिलचस्पी है, इसका मतलब भारत की औपचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। यानी भारत सिर्फ दिलचस्पी ले रहा है, इसमें ये बाध्य नहीं है कि इस काम को करेगा ही करेगा। भारत की वास्तविक भागीदारी का पैमाना, शर्तें और आर्थिक गणित अभी तय होना बाकी है। यानी कि भारत जो है अभी ठीक है बातचीत चल रही है, जैसे ये नहीं होता कि हमारा दोस्त कुछ कह रहा है, अच्छा ठीक है सोचेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से कह के हम भी लोग चल देते हैं। तो उसी तरीके से भारत भी कह रहा है अभी पैमाने देखने हैं, शर्तों को देखना है, फिर इसमें आर्थिक गणित देखना है कि अगर जाएंगे तो क्या हमको लाभ होगा, क्या हमको नुकसान होगा। उन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद फिर भारत अपना फैसला देगा। वहीं साथियों फिलहाल सिर्फ चर्चा जो है वो जारी होने की पुष्टि हुई है, बाकी अन्य कोई चीज यहाँ पर जारी होने की पुष्टि नहीं है। लेकिन साथियों चाइना इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है। अब भू राजनीतिक कोण भी देख लीजिए। पहला कि जो वैश्विक समीकरण है, नाटो आर्टिक में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी में है, रूस को खतरा बताकर। अगर एनएसआर का व्यापार व निवेश बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय होता है, तो नाटो के लिए वहां सैन्य हस्तक्षेप आर्थिक रूप से महंगा साबित हो जाएगा। वहीं भारत व चीन दोनों को जोड़कर रूस बहुध्रुवी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है और यह भारत के प्रति रूस के गहरे व समय परीक्षित भरोसे का भी जो है वो संकेत है। साथियों यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो रशिया चाहता है नाटो को काउंटर करना, नाटो चाहता है रशिया को काउंटर करना। लेकिन अगर ये रूट स्टार्ट हो जाता है तो नाटो को ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। बाकी साथियों अगर आप लोग कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं
तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इससे निकल कर आते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, इनको जो है वो पढ़ सकते हैं, इनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बाकी अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। भारत रूस संबंध, कनेक्टिविटी, ऊर्जा व रणनीतिक भागीदारी में लगातार गहरे हो रहे हैं। उत्तरी सागर मार्ग भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक नए आयाम जोड़ सकता है, लेकिन अभी भी शुरुआती व चर्चा के चरण में है। औपचारिक प्रतिबद्धता की कोई भी घोषणा अभी बाकी है। बाकी आगे भारत की भागीदारी का पैमाना, निवेश व समय सीमा, ये सब आने वाले समय में जो है वो स्पष्ट होगा। बाकी आपको समझ में आ ही गया कि चाइना का इसमें किस तरीके से जो है वो अपना फायदा दिख रहा है। चाइना को मतलब एक तरीके से अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ज्यादा उसको जो है वो सुरक्षित रूट मिल जाएगा, क्योंकि रसिया तो उसके ऊपर हमला करेगा नहीं। बाकी जो छोटे छोटे देश हैं, रसिया उसका मित्र राष्ट्र है ही, और बाकी जो छोटे छोटे देश हैं वो सब तो मतलब जैसे जापान है एक प्रॉब्लम, लेकिन वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो चाइना के लिए जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर फायदे का सौदा ये हो जाएगा, क्योंकि उसको भारत से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा, ये जो मलक्का वाला रूट है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।